दोस्तों स्वागत है आपका नए शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम दोस्तों आप लोगों के लिए ऐसी लोन एप्लीकेशंस लेके आए हैं जो आपके हर तरीके की फाइनेंशियल क्राइसिस को, जैसे मेडिकल इमरजेंसीज हो गई या कोई ओवरड्यू हो गया या होम रिनोवेशन कराना हो गया, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम जो है उसको यहाँ पे खत्म कर सकता है फाइनेंस से जुड़ी हुई। और ये लोन दोस्तों सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड दोनों के लिए है, चाहे आप एक यंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप ब्लू कलर जॉब करते हो, आप सबके लिए ये एप्लीकेशंस यहाँ पे काम करती है। आज की इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों ये एप्लीकेशन कैसे काम करती है, हमें इसमें कैसे लोन अप्लाई करना है। हम आपके साथ इसका पूरा प्रोसेस यहाँ पे A to Z डिस्कस करने वाले हैं, पूरा आपको लोन अप्लाई करके दिखाने वाले हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको जरूरत है 5,000 रुपए से लेके पूरे पूरे 5 लाख रुपए तक की, तो ये एप्लीकेशन आपको बहुत ही आसानी से ये लोन प्रोवाइड कराती है। और आज की इस वीडियो में हम इसी का पूरा प्रोसेस जानने वाले हैं दोस्तों। तो इसे कुछ क्विक स्टेप्स मैं बताने वाला हूँ जिसको आपको फॉलो करना है और इस वीडियो को एंड तक यहाँ पे देखना है। और अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे इसी तरह की वीडियो रेगुलर बेसिस पे पाना चाहते हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन दोस्तों इसकी हम एलिजिबिलिटी की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप इससे लोन लेना चाहते हो तो आप कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड होने चाहिए, चाहे आप सैलरीड हो चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अगर आप एक सैलरीड प्रोफेशनल हो तो आपके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आईडी कार्ड नहीं है तो मतलब यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर या फिर सैलरी स्लिप, ऐसा कोई एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिससे आपका वेरिफिकेशन हो जाए कि हाँ आप एक सैलरीड हो, और आपकी स्टेटमेंट लगती है जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट हो। ठीक है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड में भी कुछ चीजें लगती है जो कि हम वीडियो को आगे डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया या फिर आप आईडीआर फिल कर रहे हो पिछले कुछ सालों से, तो आप आईडीआर भी दे सकते हो। उसकी बेसिस पे भी यहाँ पे लोन अप्रूवल आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है, इसमें आपको इनफ टाइम मिल जाता है लोन रिपे करने का। इसमें अगर आपको ईएमआई वाला लोन मिलता है तो इसमें आपको 6 महीने तक का एक इनफ टाइम मिल जाता है लोन का चुकाने का। इसमें दो ऑप्शन है, एक है यहाँ पे बुलेट लोन जो कि शॉर्ट टर्म लोन है, छोटा लोन है और छोटा अमाउंट मिलता है, बट एक ईएमआई वाला लोन भी है जिसमें आपको एक बड़ा लोन अमाउंट मिलता है। अगर मैं सिविल स्कोर की बात करूं तो ज्यादा सिविल की जरूरत नहीं है, अगर आपका एक डिसेंट सिविल है तब भी आप लोग लोन ले सकते हो। इन एप्लीकेशन का जो अप्रूवल प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है और बहुत ही ज्यादा फास्ट है, क्विक अप्रूवल यहाँ पे आ जाता है। तो चलिए अब ज्यादा समय गवाए बिना शुरू करते हैं आज का वीडियो, चलते हैं स्क्रीन पे। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस एप्लीकेशन को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन इसको डाउनलोड करने के लिए हमें वेबसाइट के थ्रू हमें जाना होगा, और वो कैसे जाना है वो अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग अपनी ऑन कर लेता हूँ, तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि मैं आपके साथ पूरा कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को अपना एक ब्राउजर ओपन करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना एक क्रोम ब्राउजर ओपन करा है और हमें यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों धन ऋषि। ठीक है, तो यहाँ पे हम धन ऋषि सर्च करेंगे दोस्तों। आप पूरा डोमेन भी सर्च कर सकते हो धनऋषि.com। जैसे आप धनऋषि.com सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको ये वेबसाइट देखने को मिलेगी। इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे आप धनऋषि का कुछ ऐसा इंटरफेस देखोगे वेबसाइट का, और यहाँ पे आपको डाउनलोड ऐप का एक ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम डाउनलोड ऐप के इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक एपीके देखने को मिलेगी, 12 MB की फाइल साइज है दोस्तों। और ये एप्लीकेशन जल्दी प्ले स्टोर पे भी आपको देखने को मिलने वाली है, लेकिन खैर अभी के टाइम पे हमें इसका एपीके वर्जन डाउनलोड करना होगा। तो ये डाउनलोड हो चुका है दोस्तों। इसको यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं दोस्तों। तो देख सकते हो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। काफी अच्छा इंटरफेस इनका यहाँ पे लगा है और काफी नई एप्लीकेशन है। आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपने आज से पहले यहाँ पे धनऋषि का नाम सुना था क्या। अगर नहीं सुना था तो आप लोग के लिए काफी ज्यादा कमाल का वीडियो होने वाला है। इसमें एलिजिबिलिटी आपको 2 मिनट के अंदर यहाँ पे पता लग जाती है। इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। अफोर्डेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पेपरलेस प्रोसेस है। तो यहाँ पे हम नो मोर के बटन पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। लोग वो नंबर भी दे सकते हैं जो आपका आधार कार्ड से लिंक हो, या फिर आप वो नंबर भी दे सकते हैं यहाँ पे जो आधार कार्ड से लिंक नहीं हो। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो सबसे पहले हमने मोबाइल नंबर डाला, जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे तो ओटीपी के थ्रू हम वेरीफाई करेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी एंटर करना है। ईमेल आईडी जैसे ही हम एंटर करते हैं दोस्तों तो हमारे पास एक ओटीपी का ऑप्शन आता है, तो इस ओटीपी को हम डाल देंगे जो कि हमारे ईमेल आईडी में आएगा। इसको डालने के बाद हम सबमिट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमें अपना नेम और अपनी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे डालनी होगी। इसको हम डाल के यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें इनकम की डिटेल हमें बतानी होगी। हम सैलरीड हैं तो हमें यहाँ पे कंपनी का नेम देना है, डेजिग्नेशन क्या है, हम किस पद पे काम कर रहे हैं उस कंपनी पे वो देना है। हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो किस टाइप की, आईटी सेक्टर की इंडस्ट्रीज है या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इंडस्ट्रीज है, तो वो हमें यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद हमारी जो मंथली इनकम है, कितनी हम मंथली इनकम अर्न कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आप लोग को डाल देना है।
फिर इस इनकम को वेरीफाई करने के लिए आपको दो यहाँ पे प्रूफ देनी है। सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट प्रूफ देना है, जिसमें आप लोग अपनी आईडी कार्ड भी डाल सकते हो, और अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट लेटर है या फिर यहाँ पे सैलरी स्लिप वगैरह है वो चीज़ भी डाल सकते हो। लेकिन अगर आपके पास आईडी कार्ड है वो डालना एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। इसके बाद हमें बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे देनी है, तो आप लोग बैंक स्टेटमेंट दे दीजिएगा। लेकिन हाँ, अगर उस स्टेटमेंट में अगर पीडीएफ फॉर्मेट में स्टेटमेंट है, उसमें कोई पासवर्ड डाला हुआ तो उस पासवर्ड को भी यहाँ पे आपको साथ में डालना होगा। ठीक है। इसके बाद दोस्तों कुछ ऐसा ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स बताए जाएंगे, लोन अमाउंट, ड्यूरेशन। तो यहाँ पे हम चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करने वाले हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे पूरी प्रोफाइल अपनी कंप्लीट करना है, जिसमें सबसे पहले हमें अपलोड करना है यहाँ पे सेल्फी। तो यहाँ पे हम सेल्फी अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। अपलोड के बाद अगर आपको लगता है सेल्फी गड़बड़ आई है तो आप रिक्लिक भी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद हम अगले ऑप्शन में चलते हैं, तो स्टार्ट केवाईसी का यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ से आप अपनी केवाईसी स्टार्ट कर सकते हो। इसमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, आप डिजी लॉकर के थ्रू भी अपनी केवाईसी कर सकते हो, या फिर आप मैनुअल डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आप डिजी लॉकर यूज कर रहे हो तो आप लोगों को एक बात ध्यान रखना है कि आपका जो आधार कार्ड से नंबर, आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसमें एक ओटीपी आता है। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप लोग मैनुअल डॉक्यूमेंट अपलोड भी कर सकते हो। लेकिन डिजी लॉकर में एक फायदा और है कि यहाँ पे जो प्रोसेस होती है थोड़ा सा फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पे हम डिजी लॉकर सेलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले अपना आधार नंबर डालना होगा। इसके बाद आपको एक कैप्चा दिख रहा है साइड में, इस कैप्चा को यहाँ पे जो कैप्चा है इसको यहाँ बॉक्स के अंदर डालना है, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हो आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी को आप यहाँ डाल के कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद 6 डिजिट का यहाँ पे सिक्योरिटी पिन है, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। मैं तो जनरली डालता हूँ। अगर आपको नहीं पता अपना यहाँ पे सिक्योरिटी पिन, तो यहाँ पे आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन से अपना सिक्योरिटी पिन भी बना सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड देना है। इसमें एक पैनी अमाउंट डाला जाएगा ₹1 का, जिससे कि आपका अकाउंट वेरीफाई किया जाएगा ये आपका ही अकाउंट है या फिर नहीं। तो ये डालने के बाद अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड डालने के बाद यहाँ पे आप लोग को सबमिट कर देना है। इससे आप लोगों की जो केवाईसी प्रोसेस है वो यहाँ पे हो जाएगी कंप्लीट। जैसे ही आपकी केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी फिर आपको देना है जनरल इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन में अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही सिंपल इन्फॉर्मेशन हमें देनी है, जैसे कि हम मैरिटल स्टेटस क्या है, हमारा सिंगल है या मैरिड है, तो हमने यहाँ पे सिंगल डाल दिया। इसके बाद हमारा को यहाँ पे पिन कोड डालना है जहाँ पे भी हम रह रहे हैं। इसके बाद हमें जो एड्रेस है वो डाल देना है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 डाल देना है। इसके बाद हमने पढ़ाई कहाँ तक करी, हमारी एजुकेशन कहाँ तक हुई है वो हमें यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद टाइप्स ऑफ रेजिडेंट क्या है, हमारा खुद का घर है या रेंट से है या फैमिली से है, वो यहाँ पे हमें डाल देना है। इसके बाद 2 चेक बॉक्सेस देखने को मिलेंगे, इस पर टिक करके आपको कंटिन्यू कर देना है। जैसे आप लोग कंटिन्यू करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आएगा, इसमें आपको 2 रेफरेंस नंबर यहाँ पे देने हैं, जिसको आप लोगों को वेरीफाई भी करने की जरूरत पड़ेगी, और वो भी ओटीपी के थ्रू। तो जो सबसे पहला आप रेफरेंस नंबर देंगे वो अपने फैमिली मेंबर से देंगे, और उसमें आप फादर का दे सकते हैं, मदर का दे सकते हैं, स्पाउस का दे सकते हैं, या फिर अदर्स में आप दे सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा नंबर है वो आपको रिलेशनशिप डालनी होगी कि दूसरा नंबर आप किसका दे रहे हो, उसको वेरीफाई करना होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, मैं एक एग्जांपल के दिखा रहा हूँ। पहला नंबर हम डालेंगे तो हमारे पास ओटीपी आएगा, ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करना पड़ेगा आपको रेफरेंस नंबर। इसके बाद आपको फाइनली एक लोन अमाउंट अप्रूव देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लोन अमाउंट हमें अप्रूव हुआ 5000 रुपीज़ का। इस 5000 रुपीज़ के लोन को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे जितने चार्जेस हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, कितने चार्जेस लग रहे हैं, कितना अकाउंट में पैसा आएगा आप लोगों का। ठीक है। तो अगर आप इस लोन को लेना चाहते हो तो आपको ये सबमिट करना होगा, फिर आपकी जो प्रोफाइल है वो रिव्यू में चली जाएगी, और फिर कुछ टाइम के बाद ये पैसे आपके अकाउंट में भी यहाँ पे डिसबर्स कर दिए जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक बुलेट लोन मिला है, छोटा अमाउंट का यहाँ पे लोन मिल रहा है, लेकिन हमारे 1-2 सब्सक्राइबर को एक बड़ा लोन अमाउंट भी यहाँ पे देखने को मिला है, जिसका लाइव प्रूफ आप साइड स्क्रीन पे देख सकते हो। वो ईएमआई वाला लोन देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पे जो लोन आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे एक छोटा लोन है। बट ये है कि जैसे जैसे मैं इस लोन का भुगतान समय से करता जाऊंगा मेरा लोन अमाउंट यहाँ पे बढ़ता जाएगा, और फ्यूचर में मुझे एक बड़ा लोन अमाउंट भी इस कंपनी से यहाँ पे देखने को मिलेगा। दोस्तों अब यहाँ तक आपको देखने पे लगा होगा कि लास्ट में देखने को लगा होगा कि शायद एप्लीकेशन थोड़ा सा महंगी है, बट जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है, जब हमें मेडिकल इमरजेंसीज होती है, तो उस समय में हमें कोई भी हेल्प नहीं करता जब, तो यही एप्लीकेशन हमारे काम आती है, और ऐसे टाइम में ये एप्लीकेशन आपके लिए एक अच्छा सोल्यूशन हो सकती है। बट फिर भी मैं आप लोग को बताना चाहूँगा लोन आप तभी लें जब आपको इमरजेंसीज हो, छोटे मोटे खर्चों के लिए लोन ना लें, और जब आपको पता हो कि मैं टाइमली रिपेमेंट कर सकता हूँ उस टाइम पे ही आप लोग लोन अप्लाई करें।
तभी आप लोगों का क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा और फ्यूचर में आप लोग एक सही फाइनेंशियल डिसीजन ले सकोगे। बाकी इसका एप्लीकेशंस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जा करके इसकी वेबसाइट के थ्रू इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और अपना लोन धन ऋषि के साथ अप्लाई कर सकते हो। आप सभी लोगों को दोस्तों वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ।